Hi friends, welcome back to my channel. It's me Amna Sheikh. Well, today's lesson we are going to discuss another important literary technique and also literary term, negative capability. Before I start with this lesson, I request you to all to like, share and subscribe to our channel and also press the bell icon for all updated lessons regarding English language and literature. Let's get started and move to our topic. Negative capability. Negative capability, the literary technique and also called literary term coined by John Keats. जॉन कीट्स ने जो कि एक रोमांटिक पोइट हैं और एक यंग पोइट के नाम से जाने जाते हैं और रोमांटिक एरा से बिलोंग करते हैं। इन्होंने ये टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी फर्स्ट टाइम कॉइन की थी, लेकिन इसको यूज़ शेक्सपियर ने किया था। इसकी आइडेंटिफिकेशन यानी कि इसको नाम नेगेटिव कैपेबिलिटी जॉन कीट्स ने ही असाइन किया, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये टर्म जॉन कीट्स ने कॉइन की है। इसकी अब डेफिनेशन देखते हैं, देन इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट असल में है क्या। नेगेटिव कैपेबिलिटी दैट इज़ वन मैन इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग इन अनसर्टेनिटीज, मिजरीज, डाउट्स विदाउट एनी इरिटेबल रीचिंग आफ्टर फैक्ट्स एंड रीज़न। सबसे पहले डेफिनेशन के बाद हम इस वर्ड को देखते हैं नेगेटिव एंड देन कैपेबिलिटी। नेगेटिव का मतलब होता है निगेट करना यानी कि इनकार करना, और कैपेबिलिटी होता है किसी काम को करने की एबिलिटी रखना। इसका मेजर सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि जो जॉन कीट्स हैं, इन्होंने जब खुद को यानी अपने आप को, अपने सेल्फ को निगेट करने के बाद वो किसी और पार्ट में खुद को एडजस्ट कर लेते हैं, यानी कि किसी और थिंग में खुद को एडजस्ट कर देते हैं और अपनी ज़ात को भूल जाते हैं। यानी खुद को किसी भी चीज़ या कोई ऐसी ब्यूटी जिसको अपना हिस्सा बना लेना और अपनी ज़ात को बेसिकली निगलेक्ट कर देना, इसको कहते हैं नेगेटिव कैपेबिलिटी। जैसे कि जॉन कीट्स की मोस्ट फेमस ओड है ओड टू नाइटिंगेल। इसकी एग्जांपल देखते हैं। इसकी एग्जांपल में ये देखें कि नेगेटिव कैपेबिलिटी इस पोइम में किस तरह दिखाई गई है। इसकी मोस्ट फेमस लाइन है अवे अवे फार अवे आई विल फ्लाई टू थी, यानी कि जॉन कीट्स ने जब अपने फ्रेंड के घर पर एक नाइटिंगेल को गाना गाते हुए सुना तो उन्होंने उस पर एक पोइम लिखी। उसके जो उस टाइम की फीलिंग्स थी उसको इन्होंने इस पोइम में एक्सप्रेस किया और अपनी फीलिंग्स, अपनी ग्रीफ को एक नाइटिंगेल में कन्वर्ट करने के बाद उसके थ्रू इन्होंने हमें कन्वे किया, यानी कि अपनी ज़ात को निगलेक्ट करके खुद को किसी भी चीज़ का हिस्सा बना लेना। इस चीज़ को कहते हैं नेगेटिव कैपेबिलिटी। यानी कि इस पोइम में एक नाइटिंगेल बात कर रहे हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन उसमें जॉन कीट्स हैं, यानी कि उन्होंने अपनी ज़ात को निगलेक्ट किया और ख़ुद को उसका हिस्सा बना लिया। इसी चीज़ को हम नेगेटिव कैपेबिलिटी कहते हैं, यानी ख़ुद को इनकार करके यानी अपने सेल्फ को निगलेक्ट करके किसी भी चीज़ का हिस्सा बन जाना और उसकी ब्यूटी को फिर उसके अंदाज में बयान करना, इस चीज़ को हम नेगेटिव कैपेबिलिटी कहते हैं। नेगेटिव कैपेबिलिटी को हम ट्रांसेंडेंटलिज्म से भी कंपेयर करते हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्म इसका मतलब होता है कि अपने आप को किसी चीज़ में ट्रांसफॉर्म कर देना। क्योंकि ब्यूटी एक रोमांटिक पोइट यानी कि जॉन कीट्स की मोस्ट फेमस लिटरेरी करैक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि अगर इनकी पोइट्री की करैक्टरिस्टिक्स देखें तो इसमें ब्यूटी को मोस्ट फेमस करैक्टरिस्टिक्स कहा जाता है जॉन कीट्स की, क्योंकि इनकी जो ओड्स हैं उसमें ऐसे ऑब्जेक्ट्स को ब्यूटीफाई किया जाता है, उसकी ब्यूटी को बताया जाता है। क्योंकि जॉन कीट्स कहा करते थे कि एक जो राइटर होता है बेसिकली वो अपने आप से कुछ भी नहीं लिख सकता, यानी कि उसकी अपनी ज़ात कुछ भी मायने नहीं रखती है। उसकी जो यानी कि अगर हम देखें ब्यूटी इज़ ट्रूथ एंड ट्रूथ इज़ ब्यूटी, ये कोटेशन जॉन कीट की है। यानी कि जॉन कीट्स ये कहते हैं कि हमारा काम यानी कि जो पोइट्स हैं उनका मोस्ट फेमस
कंसर्न यही होना चाहिए कि वो अपनी ज़ात को ट्रांसफॉर्म करके किसी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके देन उसकी ब्यूटी को मॉडिफाई करे। इसी चीज़ को हम नेगेटिव कैपेबिलिटी कहते हैं। जॉन कीट्स की मोस्ट फेमस जो ओड्स हैं लाइक ओ टू नाइटिंगेल, ओ टू ऑटम, ओ टू ग्रेशन अर्न, ये इनकी कुछ 6 मोस्ट फेमस ओड्स हैं जिसमें नेगेटिव कैपेबिलिटी को दिखाया गया है। लेकिन यहाँ पर अगर हम एक बात को नोटिस करें कि नेगेटिव कैपेबिलिटी जॉन कीट्स के बाद किसी भी और पोइट ने या राइटर ने इसको यूज़ नहीं किया, क्योंकि ये टर्म जॉन कीट्स के अलावा किसी और ने पॉपुलर नहीं की, क्योंकि इसमें पोइट की अपनी ज़ात को निगलेक्ट कर दिया जाता है और जस्ट किसी ऑब्जेक्ट की ही ब्यूटी को बताया जाता है। एनीवे, हर राइटर यानी हर पोइट का एक डिफरेंट स्टाइल होता है जो कि उसको दूसरे राइटर या पोइट से डिफ्रेंशिएट करने में हमें हेल्प करता है। सो जॉन कीट्स का ये एक मेजर सा कॉन्सेप्ट है जो हमने इस लेसन में डिस्कस किया कि नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या है, इसको किसने यूज़ किया फर्स्ट टाइम, और ये टर्म बेसिकली हमें क्या बताते हैं और इसको किस तरह लिटरेरी टेक्निक के थ्रू जॉन कीट्स ने अपनी ओड्स में इस्तेमाल किया। Thanks for watching. Stay motivated. God bless you.